फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग ट्यूटोरियल चैनल में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस। ये मैथ्स का चैप्टर है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इस चैनल में सभी एग्जाम्स से रिलेटेड जैसे मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, जीके जीएस जो भी हो, सभी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये प्रॉफिट लॉस हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में देखिए क्या होता है। मेन पॉइंट जो होता है इसमें एक होता है क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, और एक होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट लॉस यही होता है जैसे कि कोई सामान हम खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, यही है। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट लॉस हुआ। तो हम लोग देखते हैं, अभी शुरू है तो देख लेते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस जो होता है क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस का डिफिनेशन देखते हैं क्या है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, वह मूल्य इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु है, जैसे ये पेन है, ठीक है, इसको हम खरीदते हैं दुकान से, मान लेते हैं, तो जितने मूल्य में हमने ये खरीदा उसे ही कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि दुकानदार कोई भी सामान बेचता है तो उसे जो पैसा मिला वो हुआ सेलिंग प्राइस। जैसे किसी भी वस्तु को बेचते हैं, जो मनी होता है उसे ही सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों का डिफिनेशन। अब इससे संबंधित सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला सवाल शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। मीनल ने एक कार को ₹25 लाख में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितना परसेंट प्रॉफिट यानी लाभ हुआ, तो बताना है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारा। तो 25 लाख जो है ये हमारा क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हो गया 3,48,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 25 लाख। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा था 3,48,000। ठीक है, अब ये क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा गया है। ठीक है, और ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो हुआ उसी वस्तु को जिस मूल्य में बेचा गया। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य यानी इतना में खरीदा गया है और इतना में बेचा गया है। तो क्या लग रहा है, ये क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर क्या करें, कितना परसेंट लाभ हुआ है। तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट यानी लाभ जो है उसका क्या होता है, सेलिंग एसपी जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी कितना है, 3,48,000। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 लाख। ठीक है, अब इसको प्रॉफिट निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और फिर इसको माइनस 14 में से 5 गया, कितना हुआ, 9। ठीक है, और ये 2 इतना हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि 98,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस पूरे सवाल में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि इतना रुपए का तो प्रॉफिट हुआ ही है हमें, तो ये कितना परसेंट है इसका। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस हम उसके क्रय मूल्य से ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी यहाँ पर कर देंगे। लाभ परसेंट इक्वल टू होता है लाभ बटा क्रय मूल्य
क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है, 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा यहाँ से, इक्वल टू प्रॉफिट कितना आ रहा था, 98,000 आ रहा था, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना था हमारा, 25 लाख था, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पर, 5 से इसको काटिए, 25 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ, 98 गुने 2 बटा में 5 इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 16 6 1 9 दूनी 18 1 19, 196 बटा 5। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 15 4 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कि 39.2% इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये था बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अब हम लोग इसके जो कुछ फॉर्मूला होते हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए हमें फार्मूला की बहुत ही ज़रूरत होती है। बिना फार्मूला के प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है वो बन नहीं सकता। तो ठीक है, इसके जितने भी फार्मूला है हम यहाँ पर करवा देंगे, आप लोग उसे याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम्स में बहुत ही आसानी मिलेगी। सबसे पहला क्या आता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो हम लोग निकालते हैं, ये सबको हम हिंदी में भी बता देंगे, ठीक है। प्रॉफिट जिसको लाभ कहते हैं, ठीक है, इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसको कहते हैं विक्रय मूल्य और इसको कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है लाभ, हो गया ये। अब हानि का होता है लॉस यानी कि हानि, ठीक है। हानि इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर तो लॉस है, तो लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, यानी कि जितना में हम खरीदें और बेच रहे हैं तो हमको लॉस होना चाहिए, यानी हम जितना में खरीदें ज़्यादा में खरीदें और कम में बेच रहे हैं तो उसे ही हानि कहते हैं। तो क्रय मूल्य पहले हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं क्रय मूल्य माइनस ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है इसमें। अब जो होता है ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ठीक है। एक होता है लॉस का फॉर्मूला, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस बाई CP इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गए इतने फॉर्मूले, आप लोग ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपीज़ P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी कि P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, ठीक है। तथा रुपीज़ P बटा 8, यानी कि जितना रुपये प्रति दर्जन है ये P जो जितना रुपया उसका 8वां भाग प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो इसका लाभ परसेंट बताना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि P रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। तो एक दर्जन में कितने वस्तु हो सकते हैं, 12। एक दर्जन में 12 वस्तु होते हैं, ठीक है। यानी कि 12 वस्तु P रुपये में खरीदता है प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन P, तो यानी कि ये 12 वस्तु को P रुपये में खरीदा, ठीक है, 12 वस्तु को। और तथा P बटा 8 प्रति वस्तु के भाव से बेचा, प्रति दर्जन नहीं प्रति वस्तु, यानी कि ये जो 12 वस्तु है इसमें से एक वस्तु को P बटा 8 रुपये में वो बेचा, तो यानी कि 12 वस्तु को वो कितने रुपए में बेच देगा, यानी एक वस्तु को वो P बाई 8 में बेचा तो 12 वस्तु को वो कितना में बेच देगा, 12 वस्तु को वो बेचेगा 12
गुने P/8 रुपये में वो बेचेगा। यानी कि 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस P है, तो 12 वस्तु का सेलिंग प्राइस 12P/8 हो जाएगा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि उसका लाभ परसेंट बताना है, प्रॉफिट कितना हुआ उसका परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो उसी तरह प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। ठीक है, तो SP कितना है हमारा 12P/8 और CP कितना है P है। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। 12P हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ये इससे गुना होता है, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 होता है, 8P हो जाएगा और एलसीएम में यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे 4P/8 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8। प्रॉफिट बराबर हो जाएगा P/2 रुपया। ठीक है, ये प्रॉफिट आया अभी। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला था हमारा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है P। ठीक है, इंटू 100। तो इसको इसका ये कर लेते हैं, P/2 हो जाएगा और ये P ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू 100। यहाँ पर 1/P हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इंटू 100, P से P कट गया तो और 2 से इसको 50 बार में, तो इक्वल टू 50%। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 50%, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।